जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये वीडियो मैं ना बता रहा हूँ कि स्लाइड्स प्रेज़ेंटेशन की किस तरह तैयार की जाए। तो उसके लिए देखें, ये गूगल वालों की ही टेक्नोलॉजी है। स्लाइड्स सबसे मुनासिब मेरे ख़्याल से ये है, जिसमें वॉइस टाइपिंग भी इस्तेमाल हो सकेगी। तो ये स्लाइड्स, इस पे मैंने क्लिक किया और इसको ओपन कर लिया। तो इसका लिंक भी अगर कोई देखना चाहे तो docs.google.com/presentation, तो ये इसका लिंक है। तो ये जो है ना, यहाँ से खुल जाता है। गूगल स्लाइड्स लिख के आप गूगल पे सर्च कर लें तो भी आप यहाँ आ सकते हैं, ये स्लाइड सॉफ्टवेयर। तो उर्दू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे अहम नुकता ये है कि इसकी होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ प्लस पे क्लिक किए बगैर या कोई टेम्पलेट सेलेक्ट किए बगैर आपने यहाँ सेलेक्ट क्लिक करना है और सेटिंग्स में आ जाना है। और सेटिंग में आने के बाद आपने लाजमी इस बटन पे क्लिक करना है, ऑलवेज शो राइट टू लेफ्ट कंट्रोल्स। क्योंकि उर्दू देखें, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो देखें, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी है ना ज़बान उर्दू, तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, यहाँ से इस तरफ। ठीक है, तो ये आप लोगों को यूँ लिखने का ऑप्शन दे देगा, तो वो सही हो जाएगा। वो ऑप्शन फिर आपको नज़र आने लगेंगे, वरना वो हिडन हुए होते हैं। तो इसको आपने टिक कर देना है और फिर ये ओके कर देना है। अब मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन एक खोल लेता हूँ। तो अब आप देखें कि वैसे तो मैं अगर इस प्रेजेंटेशन में कुछ लिखता हूँ, जैसे कि ये तो इसका टाइटल सब टाइटल हो गया। मैं चलें लिखना शुरू करता हूँ ना। जैसे यहाँ पे मैं कुछ अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, बल्कि मैं वॉइस टाइपिंग से ही लिख देता हूँ, द टाइटल ऑफ माई प्रेजेंटेशन। तो ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ें आराम से ऐड करता रह सकता हूँ, कोई इसमें ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपने बना दिया। फिर इसमें न्यू स्लाइड, यहाँ पे प्लस के बटन पे क्रिएट करें तो देखें 1 के बाद ये 2 आ गया पेज। इस पेज पे चीज़ें आप ऐड करते रहें। जैसे देखें, इस पेज के ऊपर ना मैं 1 2 3 की एक लिस्ट बनाता हूँ, सही है? तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो ये देखिए, मैंने चौथे पे भी एंटर दबा दिया, तो इस तरह पॉइंट्स क्रिएट हो गए। ठीक है, तो अब मैं अगर जैसे मिसाल के तौर पे एक और पेज ऐड करता हूँ और यहाँ से मैं उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी इस टाइपिंग के अंदर ही। ये यहाँ से मैंने उर्दू लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया। तो अब मैं जब उर्दू लिखूँगा ना, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। देखें, अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वो 1 2 3 के पॉइंट्स ना। तो ये 1 2 3 के पॉइंट्स देखें, अभी इधर से यहाँ से दिखा रहा है ये। पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता। तो ये देखिए, गलतियाँ भी करता है आप, तो मैं क्योंकि जल्दी कर रहा हूँ तो लिहाजा ज़्यादा साफ बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तो अगर आप आरटीएल जो सपोर्ट को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो ये आपकी 1 2 3 की गिनती ना, ये यहीं से चलती रहेगी, इस साइड पे नज़र आने लगेगी। तो वो बहुत अजीब सा मालूम होता है। इस तरह भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ और परेशानी आए, तो देखिए आप ये सेटिंग ना इसकी यहाँ फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आ रही है। देखें, ये राइट टू लेफ्ट और ये लेफ्ट टू राइट, सही है? लेफ्ट टू राइट जो होता है, ये इधर से चलेगा सारा। ठीक है, मैं सेलेक्ट ऑल करके बगैर बल्कि करता हूँ तो आपको ज़्यादा वाज़ेह पता चलेगा। देखिए, लेफ्ट टू राइट ना ऐसे दिख रहा है, 1 2 3 नुक्ता है, लेकिन देखिए कितना अजीब सा यहाँ मालूम हो रहा है। तो प्रेजेंटेशन में भी वो बुरा लगेगा। तो आप फॉर्मेट में आके इसको राइट टू लेफ्ट जब कर देते हैं, तो फिर इस तरतीब से ये यहाँ आ जाता है। तो आप पॉइंट्स को अपने खूबसूरती से इसमें पेश कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे उर्दू में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप गूगल स्लाइड्स को इस्तेमाल करें। और ये गूगल स्लाइड्स की मैं तजवीज़ इस वजह से दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो गूगल स्लाइड्स है, इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जबकि आप पावर पॉइंट पे अगर बनाना चाहें, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पूरे प्रोग्राम को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें यकीनी तौर पे ज़्यादा वक्त दरकार होगा, कंप्यूटर्स में बात की ताकत कम होती है और ये चीज़ें भी आपको फिर साथ लेके चलने पड़ेंगी, जबकि यहाँ पे ये परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और साथ दूसरी एक बात अहम ये भी है कि यहाँ पे आपका जो वॉइस टाइपिंग की टेक्नोलॉजी है, तो जो मैंने आपको बताई, ये ब्राउज़र के अंदर ही काम करती है, वो इसमें भी काम करती रहेगी। ठीक है, और आखिरी अहम नुकता ये है कि यहाँ से आप जो भी चीज़ शेयर करेंगे, तो एक लिंक से सर को भी शेयर हो सकती है और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं शेयर करने के। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये शेयरेबल लिंक बन गया। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी लिंक करें और जिसको भी भेज दें, लेकिन यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग के बजाय लिंक विद एनीवन कर दें। एनीवन विद द लिंक, जिसके पास भी ये लिंक होगा आपकी वो देख सकता है। कॉपी लिंक किया आपने, तो पेस्ट करके किसी भी ग्रुप में भेज दिया। जैसे मैं यहाँ इस ग्रुप में अगर डाल देता हूँ तो आपके पास आ जाएगी। तो ये एनीवन विद लिंक का ऑप्शन जो है, उससे ये इसमें क्वालिटी पैदा हो जाएगी कि आप किसी को भी शेयर कर दें, पूरी लंबे चौड़े करके उस तक पहुँचाना नहीं पड़ेगी आपको। आप उसको व्यूअर बना दें या आप उसको एडिटर बना दें। अगर आप 2 3 लड़कों की टीम मिल के और कुछ साथी हैं, कुछ सहेलियाँ साथ मिल के कोई चीज़ पे काम कर रही हैं, तो आपस में मिल के भी उसमें एडिटिंग कर सकती हैं। तो ये सहूलत भी इसमें मौजूद है। ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा,
साथ एक ये बात भी है कि आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, पूरी टीम मिलके कोलैबोरेशन भी कर सकती है एक टूल के ऊपर, और इसमें साथ वॉइस टाइपिंग भी यूज़ हो सकती है। ये कई सारे इसके फ़ायदे हैं, और गूगल वालों की टेक्नोलॉजी है, तो अच्छी क्वालिटी में भी है। इसके अलावा भी इस टाइपिंग के लिए मेरे पास मुख्तलिफ़ टूल्स मौजूद हैं, अगर किसी को उनकी हेल्प की ज़रूरत हो और कुछ वक़्त बचाना चाहता हो, तो फिर वो मुझसे ले ले। लेकिन ये अमूमन अक्सर की ज़रूरत पूरी करेगी, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है लॉन्ग टर्म उनके काम आती रहेगी। इसलिए मैं प्रेफ़र कर रहा हूँ कि साथी ये यूज़ करें।